नहीं तो कोर्ट को खुद देखना चाहिए ना, डिस्कशनरी पावर कोर्ट के पास है, कोर्ट को देखना चाहिए कि मोटरसाइकिल बंद है, कोई हवाई थोड़ा बंद है। मोटरसाइकिल किसके पास होती है आज? मोटरसाइकिल आज गरीब आदमी के पास है। साइकिल से उतरकर वो जो है मोटरसाइकिल पड़ गया, इतना हो गया है। स्कूटर मोटरसाइकिल का वैल्यू है क्या? कैसे आए हो? बाइक बंद है यहाँ पर, उसको लेने आए। तो किसकी बाइक बंद है? एक बंदा चले जाओ। जिसकी बाइक बंद है। हाँ तो एक चले जाओ। नहीं, कुछ इशू है, लीगल इशू जो है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा एडवोकेट। अच्छा एडवोकेट, चलो आपके लिए छूट कर दे, तो आप चले जाओ। क्या नाम है तेरा? पिताजी का नाम? अमित चंद। अमित चंद। कहाँ रहता है? बेगमपुर। बेगमपुर है। बेगमपुर में कहाँ रहता है? बेगमपुर बोल रहा है और बेगम बिहार भी बोल रहा है। तो उसी में है। मकान नंबर पता? ये 26/12। ये 26/12। 26/12 इतना ही है? मकान ही है, झुग्गी है? मकान है मकान है ना? यही नंबर है। अच्छा 26/12 है। टेम्परेचर देख ले तो तेरा 34 हो रहा है टेम्परेचर। देख लो 33 आ गया। अब 33 आ, छाती में माथे में बताता सही है। देखो चाहिए कितना? 33 से नीचे चाहिए। 33 से नीचे चाहिए। आपको भी देख लेता हूँ, आपका ठीक आ रहा है। 35 आपका भी बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा ना, रात को नींद नहीं आएगी। खाना हेड में 94 है आपका। अच्छा ठीक है, जा सकते हैं इसको। ठीक है ना, थैंक यू। क्या नाम है एडवोकेट साहब? क्या नाम है? एडवोकेट JB प्रकाश। JB प्रकाश। JB प्रकाश जी। इसकी हेल्प में जा रहे हो ना? हाँ। रोनीकोट से हो? हाँ। कहाँ है गाड़ी? ये वाली है। और वो कहाँ है? हैं? चलो। नाम बताओ। भाइयों का नाम बताओ। हम कहाँ चला गया? बनवाने के लिए आए हो? हाँ। ये साथ खड़े और किसने बताइए? आइयो आ जाएंगे। आइयो की जरूरत पड़ेगी अपने आप बुला लेंगे। एप्लीकेशन की छोड़ो ना, आपको पता है बाल खाने वाले। आप एप्लीकेशन लेके क्यों चले गए? आपको मना किया था। हमारे पास ही तो कहीं से आई थी ये। साउथ रोहिणी से आई है। एक आदमी बाहर जाओ, तुम्हारा खाना है, मैंने कहते एक आदमी आओ जिसको भी आप बात करनी हो। मैं साथ में हूँ ना इसके। तो साथ में आप बाहर चले जाओ, आपकी दिक्कत है? दिक्कत थी, उस वजह से मैं आया हूँ। तो इसको बाहर कर दो, आप आ जाओ। चलो आप। माल खाना है भाई साहब, ये इसमें कोई बात नहीं। ये ड्यूटी अफसर के बाद अपनी घर आदमी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जी बताओ। मैं देख काउंसिल और कोई दिक्कत नहीं। मोटरसाइकिल लाने में वो डैमेज भी हो गई है, साइड का उसका पार्ट टूट गया है। ये आईओ से बात करो, आप जो भी होगा, ठीक है? जो इसके आईओ है ना, उनसे बात कर लेना। मुनीश कुमार साहब लाए मुनीश को। मुनीश सामने, मुनीश वाले रूम है, सामने मुनीश वाले रूम है, उनसे मिल लो। आपको किसी तरह की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी? अब फिलहाल इसको यहाँ से रिलीज करो आप, माल खाने से। तो हाँ मैं रिलीज करूंगा इसको। रिलीज के लिए मैं आपको कंडीशन तो बता दूं क्या क्या चाहिए। हाँ।
ये है कि नहीं है? हाँ इसकी एक वैल्यूएशन होगी कोर्ट के एज पर कोर्ट की डायरेक्शन, ये वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी। कलर इसके कलर फोटो होंगे। एक मिनट, ये है आपका व्हीकल इन क्वेश्चन बी रिलीज टू इट्स रजिस्टर्ड राइटफुल ऑनर ओनली सब्जेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ एन इंडemnity बॉन्ड एज पर द वैल्यूएशन एट द कॉस्ट ऑफ द एप्लीकेंट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंसर्न एसएचओ आईओ। हाँ यस। अच्छा, तो इसकी वैल्यूएशन कराओ फिर। नहीं तो आईओ से मिलो, आईओ करवाएगा ना। यदि उन्होंने करवानी आप एप्लीकेशन दे दो वैल्यूएशन के लिए, वो हेडक्वार्टर भेज देंगे इसको वैल्यूएशन करनी है इसकी करने के लिए। अच्छा, वहाँ से लेटर बन के आएगा वैल्यूएशन करने के लिए। अभी हेडक्वार्टर जाएगा लेटर। यदि आपको आईओ से इसकी वैल्यूएशन करानी होगी, वो आईओ अपनी जेब से तो वैल्यूएशन कराएगा नहीं इसकी। हाँ। वो इसकी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे आगे डीसीपी साहब को, भाई ये व्हीकल रिलीज करना है, इसकी वैल्यूएशन करो। अच्छा, ठीक है नहीं, वो आप आईओ सामने उसमें मुनीश जी हैं, तो उस पर कितना टाइम लग जाएगा? वो बता देंगे आपको, वो जो उनका काम है। मेरे पास ये सारी चीज होके आ जाएंगी तो मैं रिलीज कर दूंगा। अच्छा, ठीक है, सामने आइए साहब। आईओ साहब से मिलते हैं। इसकी बाइक यहाँ पर जो है आपके पास है, तो उसके रिलीज के लिए आए थे। तो इसमें जो वैल्यूएशन का जो है, तो वैल्यूएशन कैसे होगा? ये बता देंगे कोई जो वैल्यूएशन वाला आता है या तो ये तो बता रहे हैं कि हेडक्वार्टर जाएगी तो एप्लीकेशन वगैरह आप फाइल करोगे तो वहाँ से आएगी। इसकी वैल्यूएशन का क्या है सिस्टम? अब ये कह रहे हो वैल्यूएशन करवाओ, कहाँ से होगी? है कोई कौन सा वैल्यूएशन वाला? वैल्यूएशन वालों को प्राइवेट आदमी आएगा। हाँ तो प्राइवेट है। प्राइवेट कोई भी मैकेनिक चल जाएगा? हाँ कोई भी चल जाएगा। वो तो वैसे ही लिख दो, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं वो उसके स्टैम्प वगैरह सारा होता है। अच्छा, उसकी सील वगैरह भी चाहिए? हाँ उसके पैड होता है। जैसे इंश्योरेंस वाले होते हैं हाँ हाँ। वैसे कोई सरकारी आदमी तो है नहीं वो? नहीं सरकारी नहीं। प्राइवेट आदमी अपना आप जाके जो है उसका सील लगा देगा, हाँ भी मैं इसको वैलिडेट वो करूँ। पैसे लेगा फिर पता नहीं क्या उनका साइज। अच्छा, और आप कराओगे तो? हम ये इसमें लिखा हुआ है। नहीं, इसमें तो लिखा हुआ है, क्या लेकिन ये कहाँ कहाँ तक भुगतेगा? ये तो मतलब तो वैसे हम ही कराओगे तो इसमें 2-3 महीने लग जाएंगे। दो तो टायर निकाल लिए उसके, हाँ। और गाड़ी आप लेकर आए वो भी डैमेज कर दी, इधर साइड वाइड से जो है कितना नुकसान झेल रहा है, जो है कितने दिन से भागदौड़ कर रहा है। और 5-6 दिन से तो इसने गाड़ी ढूंढ ली है अपनी, बता भी दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं उस पर। देखो जी वहाँ खड़ी थी, उन्होंने इतना मेरे को लिखाई नहीं, मैं खुद पर्सनल गया वहाँ पे। हाँ, तो जब कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की है हाँ। तभी आप लोगों ने मतलब इसने बताया मेरे को वहाँ खड़ी है, मैंने उनसे पूछा, बोले ये तो सेम डे आ गया आपके पास जब तक लगा इसको जो है, आपको बता दिया, आप कह रहे हो वहाँ से इतला आएगी, हाँ इतला ठीक है ना? इतला वो आएगी। इतला भेज रहे हैं, और जब कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दी तो तुरंत इतला आ गई। इतला तो मैंने लिखवाई जाके एसएचओ से पेश होके। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अभी इस बेचारे की झाड़ी छूट रही है, मजदूर आदमी है ना ये, है? कितना मतलब सहन करेगा? वो तो अगर ठीक झटका है। लग भी रहा है चलो कोई बात नहीं, दुर्घटनाएं घट जाती हैं। इसके फोटो भी होंगे ना, फोटो वैल्यूएशन और फोटो वो ही कर देगा, वैल्यूएशन वाला फोटो है। कोई नंबर किसी का? वो कितने पैसे लेता है? वैसे नंबर दे दो इनको, बात कर लेंगे। कितने पैसे लेता है वो? अब इनको नहीं पता है। अच्छा, नंबर ले भाई, बढ़िया नंबर ले ले। तो गरीब आदमी इतनी मार पड़ती है। हमने तो देखो जी, हमने जो काम करना था वो कर दिया। अब मैंने इसको ही कहा था, मैं सुपरदारी में लगा दी इसको। मैंने कहा था वो अपने आप रिपोर्ट भेजेगी, मैं जब भेजेगी ना। कोर्ट से लिखवा लाते विदाउट वैल्यूएशन छुड़वा देना, इसमें कोई खर्चा ही नहीं होता इसी का। नहीं तो कोर्ट को खुद देखना चाहिए ना, डिस्कशनरी पावर कोर्ट के पास है, कोर्ट को देखना चाहिए कि मोटरसाइकिल बंद है, कोई हवाई थोड़ा बंद है? मोटरसाइकिल किसके पास होती है आज? मोटरसाइकिल आज गरीब आदमी के पास है। साइकिल से उतरकर वो जो है मोटरसाइकिल पड़ गया, इतना हो गया है, उसको तो मोटरसाइकिल का दंड है क्या? हाँ सेम नहीं है, हाँ बात करो। दोनों के टायर गायब है। अब चोरों का सिस्टम है, मोटरसाइकिल छोड़ रहे हैं, टायरों के ले जा रहे हैं, उनको नशे तो टायर बेचते कहाँ हैं? अब ये पता होता था, सारा उठा के नहीं जाते। नहीं, जितनी भी दुकानें हैं वो आपके पास अब लिस्टेड होनी चाहिए। नहीं, चोर तो यहाँ कोई नहीं बेचेगा, वो तो पहले मायापुरी जाएगा, कहीं और जाएगा, कहीं दिल्ली में बेचेगा ना, हाँ, दिल्ली की बेचेगा। सारी दुकानें को रजिस्टर होनी चाहिए कि भाई ये लिस्ट है। एक बार पूरी दिल्ली में कौन करेगा? हम कहाँ जाएंगे? आप बताओ, आप कहाँ जाओगे? आप इस तरह से तो कबाड़ी में पहले कबाड़ी बाजार में चले जाओ, हाँ। एक कबाड़ी को वो तो सीधे कह देते हमें नहीं पता जी, हमने अभी तो सिस्टम नहीं है सब, लेकिन हर एक दुकानदार के पास जो भी माल है उसकी दुकान में उसके पास जो है वो होनी ये चाहिए। तो बस चोरी का आते हैं, उसी टाइम पैक करके भेज देते हैं। चोरी का माल आप अपने पास रख सकते हैं, पता नहीं कब का छापा पड़ जाएगा, कब नहीं पड़ जाएगा। हाँ। इस बात में तो आप देखो, वो जिसने करने है वो तो उसके पास 36 होते हैं। बेचारा तो दवाई ले लेगा था,
परेशान चल रहा था। वहाँ तो 3-4 मोटरसाइकिल चोरी होने के हमने अब ट्रैप लगा रखा है। अब उनको पता है कि आप पुलिस है, तो अब नहीं आएंगे वो। नहीं चोर आ रही है, आ रहे चोर देख रहे हैं तो मेरे को हम तो सारे यही ताजा लागे पास ही जो गार्ड है ना वो मिले होते हैं, क्योंकि उनको पता था पुलिस। अब पता क्या कब चोरी होती है, अब रोटी खाने के लिए चले जाते हैं ना पुलिस, थोड़ा रोटी तो खाने के लिए उसी बीच में है जब ये चोरी हो जाती है। एक तो ये है ना कि आप लोगों ने एक चीज और करनी चाहिए, ये मास्क की वजह से ना बहुत क्राइम बढ़ गया है। क्या करें तो तो ये जब एंट्री करे ना, जहाँ कैमरा लगा हुआ है वहां पर जो है मास्क उतार के एंट्री करे, और जब बाइक ले आ रहा है तब बाइक उतार के ही मास्क उतार के ही लेके जाए। मास्क वाला चक्कर है तो थोड़ा ढीला पड़ गया, नहीं तो पहले 2000 रुपये जुर्माना होता मास्क नहीं जुर्माना ठीक है, मान लिया मास्क लगाना भी ठीक है, मान लिया, लेकिन जब एंट्री करे जब मास्क होना चाहिए, थोड़ा हटा के चेहरा दिखा के तब अंदर जाए और ऐसे बाहर लेके जाए। ये तो छोटी सी बात है। आप पीछे ट्रैप लगा दिया, वो पिछले कर लिया था, ऑब्जेक्शन कर दिया, बोले जी आप जाम लग रहा, मैं इतने दिन जाम नहीं लग रहा था, अब चेकिंग होने लगी, अब जाम लगने लगा, उन्होंने पता नहीं किस किस को फोन कर दिया। 1300 रुपये ले रहे हैं। जय भीम साथियों, अभी मैं आपको जो है एक प्रक्रिया दिखा रहा था कि अगर आपका व्हीकल चोरी हो गया है या फिर कोई भी चीज़ चोरी हो गई है और वह अगर पुलिस को मिल जाती है या आपको मिल जाती है, तो वह अगर चोरी का केस रजिस्टर्ड है तो वह प्रॉपर्टी आपकी जब तक नहीं हो सकती है, जब तक कि कोर्ट के थ्रू एक इंडेमनिटी बॉन्ड आप जमा नहीं कराए थे आईओ के पास, और जब तक कि प्रॉपर लीगल एक्शन लेकर आईओ उस प्रॉपर्टी को रिलीज़ नहीं करता है। साथियों, कोई भी चोरी की प्रॉपर्टी अगर चोरी हुई है, केस रजिस्टर्ड हो गया है, तो जब तक केस चलता है वह प्रॉपर्टी केस प्रॉपर्टी बन जाती है, और जब तक उसका केस का निपटारा नहीं होता है उस पर पुलिस का कहें, आईओ का कहें या सरकार का कहें, इनका अधिकार होता है, इनके कब्जे में मानी जाती है, और जो उसका मालिक है उसको सिर्फ यूज़ करने के लिए वो मिल जाती है, लेकिन उसको बेच नहीं सकता, उसकी शेप में, उसके रंग रूप में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि वह करता है ऐसा कुछ भी, तो इंडेमनिटी बॉन्ड में साफ साफ लिखा होता है कि अगर वो ऐसा करता है तो जो भी हर्जाना कोर्ट कहेगी उसको भरना पड़ेगा। तो इन बातों के मद्देनज़र आप लोगों को इन बातों का ध्यान देना है, और जैसे कि मैंने बताया है, आपको दिखाई सारी प्रक्रिया किस तरह थाने में आकर मालखाना का जो ऑफिसर होता है उसके सुपुर्द होती है, कोई भी व्हीकल हो या कोई प्रॉपर्टी हो, और वही रिलीज़ करता है, और आईओ जो है उस केस का जो है मालिक होता है, एक तरह से सारी कार्रवाई उसके हाथ में होती है। तो ये दोनों लोग जो होते हैं, इनसे मिलकर आप जो है अपनी प्रॉपर्टी को वहाँ से रिलीज़ करा सकते हैं, और उससे पहले आपको कोर्ट से एक ऑर्डर लेना पड़ता है, जिसको सुपरदारी के लिए ऑर्डर कहते हैं। सुपरदारी का जो मीनिंग है वो पूरी तरह मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वो उर्दू या अरबी वर्ड हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड, यानी क्षतिपूर्ति करना। यानी आपने यदि जो केस प्रॉपर्टी है उसके प्रति कोई क्षति कर दी है उससे, तो उस क्षति के लिए आपको जुर्माना या फिर क्षतिपूर्ति कहेंगे, इसको हर्जाना भरना पड़ता है। तो इस तरह का ऑर्डर जब आप लेकर आते हैं, कोर्ट ऑर्डर कर देती है, फिर आपको एक सुपरदारीनामा टाइपिस्ट के पास जाके बनवाना पड़ता है, जिसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सुपरदारीनामा का फॉर्मेट जो आपको 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेना पड़ता है, और उस पर ये आप देखिए इस तरह का जो है, इसका मैं आपको अलग से फोटो खींच के डाल दूंगा इस पर जो है, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। और यह गाड़ी रिलीज़ कराने के लिए अगर लीगल कार्रवाई कर आप किसी वकील के थ्रू करवाते हैं, तो आपको लगभग 1500 रुपये से लेकर 10,000, 15,000 जैसी भी प्रॉपर्टी की आपकी कीमत होगी और जैसी भी आपकी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से वकील लोग जो है चार्ज करते हैं। इस जो फीस है वकीलों की, इसकी कोई था नहीं है कि कितनी सही है कितनी गलत है, ऐसा कोई पैरामीटर भी नहीं है। लेकिन आप अगर समझदार हैं, आप थोड़ा सा अपने आप काम करना जानते हैं, तो आप जो प्रक्रिया मैंने बताई है उसका अनुसरण करके सीधे सीधे आप जो है इन पर्सन एप्लीकेशन फाइल करेंगे कोर्ट में अपने आप से जो है। और एप्लीकेशन फाइल करने के लिए भी टाइपिस्ट होते हैं कोर्ट में, आप वहाँ जा सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि मुझे सुपरदारी की एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो आपको एप्लीकेशन भी फाइल एप्लीकेशन बना के दे देंगे आपको, जिसको आप फाइल कर देंगे कोर्ट में। और जो प्रोसीजर है कोर्ट का उसको फॉलो करते हुए हियरिंग होने के बाद, कोर्ट में आपकी सुनवाई होने के बाद कोर्ट जो उसको ऑर्डर कर देती है, और ऑर्डर करने के बाद आप एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनवाते हैं जो कि थाने में जमा करना पड़ता है वो, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ दी SHO और IO।
यानी कि SHO या IO जो है, जो भी उनको सेटिस्फाई होता है कि इस अमाउंट पर जो है इसको रिलीज़ करना है, तो अमाउंट भर देते हैं उसमें इंडेमनिटी बॉन्ड में। तो ये छोटी सी प्रक्रिया है, इसको आप बड़ी सहजता से फॉलो करें, कोई कष्ट नहीं है इसमें, कोई परेशानी नहीं है, आराम से काम हो सकता है। जय भीम, नमो साथियों।